मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे चैनल सत्य सनातन धर्मार्थ में। दर्शकों, आज हम मनुष्य के जीवन के जन्म से मृत्यु तक के सभी 16 संस्कारों के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो बहुत अधिक इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें। जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। एवं चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब किए। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म के लिए हमारे ऋषि मुनि और महात्माओं ने तप और शोध किए। सनातन में जीवन को धर्म के साथ जोड़ने के लिए इंसान के पैदा होने से पहले से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इन 16 संस्कारों के बारे में कई बार चर्चा की जाती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अधिकांश लोग अब इनके बारे में नहीं जानते। हिंदू धर्म को मानने वाले इनमें से सिर्फ कुछ ही संस्कारों का पालन कर पा रहे हैं। दर्शकों, हम आपको एक एक करके सभी 16 संस्कारों के बारे में बताते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। गर्भाधान संस्कार। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर पहले कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को स्थान दिया गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति और गर्भाधान से पहले तन मन को पवित्र और शुद्ध करने के लिए यह संस्कार करना आवश्यक है। पुंसवन संस्कार। पुंसवन गर्भाधान के तीसरे माह के दौरान होता है। इस समय गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस संस्कार के जरिए गर्भस्थ शिशु में संस्कारों की नींव रखी जाती है। सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार को सीमंत संस्कार भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न होना। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भपात रोकने के साथ साथ शिशु के माता पिता के जीवन की मंगल कामना की जाती है। जातकर्म संस्कार। संसार में आने वाले शिशु को बुद्धि, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए सोने के किसी आभूषण या टुकड़े से गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ शहद चटाया जाता है। इसके बाद मां बच्चे को स्तनपान कराती है। इसके पश्चात अगला है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन शिशु का नामकरण संस्कार रखा जाता है। इसमें ब्राह्मण द्वारा हवन प्रक्रिया करके जन्म समय और नक्षत्रों के हिसाब से कुछ अक्षर सुझाए जाते हैं, जिनके आधार पर शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार। जन्म के चौथे माह में यह संस्कार निभाया जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना। इस संस्कार से शिशु के शरीर को सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता से मुलाकात कराई जाती है, ताकि वह आगे जाकर जलवायु के साथ तालमेल बैठा सके। अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के 6 महीने बाद इस संस्कार को निभाया जाता है। जन्म के बाद शिशु मां के दूध पर ही निर्भर रहता है। 6 माह बाद उसके शरीर के विकास के लिए अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म को मुंडन भी कहा जाता है। इस संस्कार को करने का उचित समय बच्चे के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का समय उचित माना गया है। इस संस्कार में जन्म से सिर पर उगे अपवित्र केशों को काटकर बच्चे को प्रखर बनाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। जब शिशु की आयु 4 से 5 वर्ष की हो जाती है
तो इसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार से बच्चा अपनी विद्या आरंभ करता है। इसके साथ साथ माता पिता और गुरुओं को भी अपना दायित्व निभाने का अवसर मिलता है। कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार का आधार वैज्ञानिक है। बालक के शरीर की व्याधि से रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। कान हमारे शरीर का मुख्य अंग होते हैं। कर्णभेद से इसकी व्याधियां कम हो जाती है और श्रवण शक्ति मजबूत होती है। यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। यज्ञोपवीत सूत से बना वह पवित्र धागा है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहनता है। वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के बाद व्यक्ति वेदों का ज्ञान लेने की शुरुआत करता है। इसके अलावा ज्ञान और शिक्षा को अपने अंदर समाहित करना भी इस संस्कार का उद्देश्य है। अगला संस्कार आता है केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्यों की उपस्थिति में यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार गृहस्थ जीवन में कदम रखने की शुरुआत माना जाता है। समावर्तन संस्कार। केशांत संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से विद्या पूर्ण करके समाज में लौटने का संदेश दिया जाता है। विवाह संस्कार। प्राचीन समय से ही स्त्री और पुरुष के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। सही उम्र होने पर दोनों का विवाह करना उचित माना जाता है। इसके पश्चात अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार। इंसान की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कराया जाना ही अंत्येष्टि कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत शरीर का अग्नि से मिलन कराया जाता है। दर्शकों, ये जानकारियां धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।